साथियों नमस्कार। साथियों, आपको ये चचा दिख रहे हैं? ये है मोहम्मद यूनुस। ये बांग्लादेश में अभी हाल फिलहाल में एक तरह से पीएम की तरह काम कर रहे हैं, जो वहां पर अंतरिम सरकार बनी है उसके। और आजकल बड़े अजीब अजीब टाइप के बयान दे रहे हैं भारत को लेकर के। हाल फिलहाल में इन्होंने कहा है कि मैं भारत से काफी डिससेटिस्फाइड हूं। जी हाँ, ये संतुष्ट नहीं है भारत से। इनका कहना है कि भारत कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके बगल में उसके एक भाई का घर जल रहा हो और भारत को कोई फर्क ना पड़ रहा हो। भारत कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके बगल में पड़ोस में इलेक्शंस हो रहे हों और वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ना हो, शेख हसीना वाले। इनका कहना है कि भारत कैसे चुप रह सकता है जहां उसके बगल में लोग परेशान हो रहे हों। भारत को हमारी प्रोग्रेस में साथ देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। इनकी जरा बातें सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि भाई मैं जो है इस बात से बड़ा हैरान हूं, परेशान हूं कि भारत क्यों इस बात की चिंता नहीं कर रहा कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अच्छा, ये हमको कह रहे हैं, अपनी चिंता तो देखो पहले। तुम पड़ोस की बात बाद में करना, अपने ही घर में देख लो तुम हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हो। पहले उनके साथ आपने बर्बरता की, मारपीट करी, हर उस तरह का दुष्कर्म कर लिया जो आप कर सकते थे। जब बात ज्यादा ज्यादा हाईलाइट हो गई तो आप हिंदुओं को दूसरे तरीके से फंसा रहे हो। कैसे फंसा रहे हो? उनको सरकारी नौकरियां मत मिलने दो, उनको कोई रोजगार मत लेने दो, उनकी दुकान से कोई कुछ नहीं खरीदेगा, उनको इकोनॉमिक चेन से बाहर कर रहे हो आप। उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा मोहम्मद यूनुस, आप देखिए। ठीक है, इनका कहना यह है कि if something is happening in Bangladesh where 170 million people are angry with each other, youth are being killed by government bullets, law and order is disappearing, it doesn't need expert to tell that it won't be contained within the borders of Bangladesh, it will spill over its neighbors. इनका कहना यह है कि जिस देश में 17 करोड़ लोग आपस में लड़ मर रहे हो, लॉ ऑर्डर फेल हो गया हो, जहां पर किसी प्रकार का कोई गवर्नेंस ना रहा हो, वहां पर एक देश कैसे शांत बैठा रह सकता है? एक देश का मतलब हम, भारत। और इनका कहना यह भी है कि अगर ऐसा बांग्लादेश में हुआ है तो बांग्लादेश के बाहर भी फैलेगा। धमकी देख रहे हैं आप। इसके बाद इनका कहना यह है, यूनुस कॉशन्ड ही पेंटेड अ डायर पिक्चर ऑफ यंग पीपल फ्लीइंग टू नेबर। मतलब वही वाली बात है घूम फिर के। यूनुस ऑल्सो हाईलाइटेड द पोटेंशियल फॉर माइग्रेशन। इन्होंने माइग्रेशन की भी एक तरह से धमकी दी है, चेतावनी दी है। समझ में नहीं आता क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि माइग्रेशन हो जाएगा बहुत ज्यादा, भारत संभाल नहीं पाएगा, इतने माइग्रेंट जाएंगे बांग्लादेश से भारत में। और इनका यह भी कहना है, यूनुस बिलीव्स दैट इंडियाज एक्टिव सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश इज क्रूशियल फॉर रीजनल पीस। मतलब हम इनकी डेमोक्रेसी में सहयोग करें इनका। वहां के लोगों ने शेख हसीना को इस बार चुन करके पीएम बनाया। चुने चुनाए पीएम को एक पूरे षड्यंत्र के तहत आप लोग हटाते हो, उखाड़ के फेंक देते हो। वो आपकी डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी है, उसमें भारत सहयोग करे आपका। He emphasized supporting Bangladesh to remain an ideal democratic peaceful country is in the best interest of all neighboring countries. इनका कहना है कि बांग्लादेश को सपोर्ट करना सबके लिए हितकर रहेगा। जानिए मैं बता रहा हूं ये सब क्यों कह रहा है, अभी इस पे आऊंगा मैं। पहले इसकी बात तो मैं आपको सुना दूं। एट 84, अरे चचा 84 साल के हैं। अरे चचा 84 साल के हो, इतनी गर्मी मत दिखाओ। अभी मान लो एक खांसी आ गई जोर की, फिर पता चला डेमोक्रेसी हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखो भाई। 84 साल जी गए बहुत होता है भाई। नहीं जी पाता एक आदमी 80 साल भी चैन से। काहे बात की लालसा पाले बैठे हो? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, एक खांसी में डेमोक्रेसी हो जाएगी आपकी बिना मतलब का। मोहम्मद यूनुस फाइंड्स हिमसेल्फ फेसिंग चार्जेस ऑफ करप्शन इन बांग्लादेश। एक्यूजेस, हाँ इन पर चार्ज लगे थे उसके करप्शन के, वो इन्होंने डिनाई कर दिए। वो बेकार की बातें हैं। तो इनका ले दे के कहने का मतलब ये है कि भारत को हमारा साथ देना चाहिए। मैं बता रहा हूं ये कह क्यों रहा है। ये कह इसलिए रहा है कि पहले क्या था, 4 चोर थे, उन चारों चोरों को एक सिपाही से लड़ना था। तो चारों चोर एक हो गए, चारों क्या पांचों कर लेते, पांचों चोर एक हो गए और मिल करके इस सिपाही से लड़े और सिपाही को उखाड़ के फेंक दिया। अब केवल बचे 5 चोर। अब सिपाही को हटाने के बाद जो दौलत मिली वो बांटनी है। एक कहता है कि पूरी दौलत पर मेरा अधिकार है, दूसरा कहता है कि मेरा अधिकार है, तीसरा कहता है कि मेरा अधिकार है। इस प्रकार से जो है बंदर बांट की लड़ाई हो रही है। यही बांग्लादेश में हुआ कि जितने भी चोर थे, जितने भी गुट थे, सब पहले एक हो गए, शेख हसीना को बाहर कर दिया। अब जितने बच्चे आपस में लड़ रहे हैं।
वहां पर जमाते इस्लामी कहता है कि ये मोहम्मद यूनुस कहां से आ गया, हटाओ इसे, हम करेंगे राज। उधर अमेरिका कहता है नहीं नहीं, मोहम्मद यूनुस अपना आदमी है, इसे कोई कुछ कहना मत, कह मत देना। उधर चाइना कहता है कि अरे जब सब खेल रहे हैं तो हम भी खेल रहे हैं जला। उधर बीएनपी कहती है कि हरे अपोजिशन तो हम थे, हम आएंगे सत्ता में। अब चूंकि वहां पर ये आपस में बंदर बांट की जो लड़ाई होगी, इस लड़ाई में बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट होने की संभावना है, क्योंकि जनता भी अब समझ रही है कि जनता के साथ खेल हो गया बहुत बड़ा, जनता फिर से सड़कों पे आएगी, आप देख लेना बांग्लादेश में। तो मोहम्मद यूनुस ये चाहता है, ये कोई क्या चाहेगा, 84 साल का है, इसको ऊपर से हिदायत मिली है यूएसए से कि आप कैसे भी इस पूरे कियोस का जो फोकस है वो बांग्लादेश में रहने के बजाय इसे बाहर कर दो। मतलब बार बार ये दिखाओ कि इंडिया 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 से लड़ना है, इंडिया से लड़ना है, इंडिया से लड़ना है, इंडिया इंडिया हेल्प नहीं कर रहा है, इंडिया बिजली नहीं दे रहा, इंडिया पानी नहीं दे रहा, इंडिया तीस्ता नदी का पानी रोक रहा है, इंडिया की वजह से बाढ़ आ रही है बांग्लादेश में, इंडिया की वजह से हमारे बॉर्डर्स जो है सिक्योर नहीं है। ये बार बार इंडिया इंडिया करेंगे जिससे कि इनका देश एक रहे और अपना दुश्मन इंडिया को माने, क्योंकि तीन तरफ तो इंडिया से घिरे हुए हैं और तो कोई खास है नहीं, म्यांमार है, म्यांमार से क्या ही इनका लेना देना। तो ये बार बार फोकस चेंज कर रहा है, ये करेगा आगे देखना, ये और ऐसे जहरीले बयान देगा कि आपको लगेगा कि ये आदमी है कि क्या है, क्योंकि इसको फोकस शिफ्ट करना है। राजनीति में यही होता है, ये फोकस शिफ्ट करने के लिए हो सकता है कल को अगर ज्यादा इसे लगा ना कि मामला ठीक नहीं बैठ रहा, तो एक छोटा सा ऑपरेशन भी चला देगा वहां पे। ऑपरेशन का तात्पर्य है कुछ बॉर्डर पे ऐसा कुछ कर देगा, हो सकता है फौज ज्यादा बढ़ा दे, या हो सकता है कोई एक्सरसाइज कर ले, हथियार तो खरीद ही रहे हैं पाकिस्तान से ये लोग, आपको पता ही है। अब ये ना चलाएं तो जमाते इस्लामी वाले हैं, उनके मिलिटेंट्स हैं, वो चलाएंगे। आए दिन एक आध लाके फेंक दिया भारत में, उधर से पाकिस्तान फेंकता है, इधर से ये फेंक देगा, कह देगा भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे रेडिकल्स हैं, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। अब ये कार्रवाई करेंगे कार्रवाई करेंगे कर करके वही होगा जो पाकिस्तान करता है सेम। पाकिस्तान क्या कहता है कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं, अगर है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये जो कहानी है ये चलने वाली है, और इसी कहानी को भारत सरकार पहले से समझती है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस चीज को लेकर के बहुत सजग है। और यही कारण है कि अभी 2-3 दिन पहले राजनाथ सिंह ने हमारी फौज को संबोधित करते हुए बोला कि हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा जिसकी हमने कल्पना नहीं करी, कुछ ऐसा हो सकता है, इतना सोच करके आपको तैयार रहना है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? दो फ्रंट से हो सकता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। पाकिस्तान में भी अनरेस्ट है, वहां गरीबी है, बलूचिस्तानियों का अलग मसला है। पाकिस्तान में इस वक्त हालत इतने खराब हैं कि वो लोग अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टर्स का पैसा वहां पे इन्वेस्ट हो जाए, निवेश हो जाए, इसके लिए झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान में तेल मिला है, तेल के भंडार मिले हैं, गैस के भंडार मिले हैं। ऐसी हवा उड़ा दी, 2018 में भी उड़ाई थी इमरान खान ने, इस बार भी उड़ा दी। तो पाकिस्तान तो किसी भी चीज पर उतर आया है। तो कल को जब देश में असंतोष का माहौल पैदा होता है तो देश का ध्यान राष्ट्रीयता पे लाने के लिए या राष्ट्रवाद पे लाने के लिए इस प्रकार की कहानियां गढ़ी जाती हैं, जहां पर पड़ोसी को ही दुश्मन दिखा दिया जाता है। इसलिए राजनाथ सिंह जी ने ऐसा कहा, और बातों बातों में ही अगले दिन भारत ने धीमे से अग्नि 4 का टेस्ट कर लिया। अग्नि 4 हमारी मिसाइल है जो 4000 किलोमीटर दूर तक मार सकती है। चाइना का एक बड़ा एरिया कवर हो सकता है, दाएं बाएं सब देश कवर हो जाते हैं। तो ये जो टेस्ट है इसने भी दुनिया को चौंकाया कि अचानक से भारत ने टेस्ट क्यों किया, आखिर चल क्या रहा है। भारत टेस्ट भी कर रहा है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि प्रिपेयर रहिए, उधर वो बांग्लादेश में मसला हो ही गया है, पाकिस्तान का कुछ पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो साथियों अब देखो कुछ होना तो है, लेकिन अभी नहीं होगा, ये होगा नवंबर दिसंबर के आसपास जब मानसून खत्म हो जाएगा। क्योंकि मानसून की वजह से बांग्लादेश में पानी वानी पड़ता रहता है, तो हो सकता है हम ऑपरेशन चलाएं या कुछ भी हम करें मान लो, तो वहां पर बाढ़ वगैरह आ सकती है और हमारे सैनिक फंस सकते हैं। हालांकि भारत मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के मूड में नहीं है, लेकिन ये लोग स्थिति ऐसी पैदा कर देंगे कि भारत को एक ऑपरेशन ऐसा चलाना पड़ेगा कि हमारे बॉर्डर सील हो जाए। हमें बॉर्डर की चिंता है, हमें इनकी चिंता नहीं है, मरे गिरे कुछ भी हो इनका। अब बात समझ रहे हैं? और दूसरा इंतजार है कि यूएस में इस बार ट्रंप आ जाए। ट्रंप आ जाएंगे तो फिर कोई टेंशन नहीं है। ये जो डीप स्टेट्स ने जो गहराई से पकड़ रखा है ना सबको अंदर ही अंदर, यूट्यूब चैनल्स को कंट्रोल कर, इंस्टाग्राम को कंट्रोल कर, पत्रकारों को खरीद, ये कर वो कर, जो कुछ भी चल रहा है इस पर भी थोड़ी लगाम लगेगी, तब भारत जो है ज्यादा अच्छे से सोच पाएगा। तो ये मसला चल रहा है, इस पर नजर रखेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।